वेलकम टू विजन बाय चारू। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे आरएस नोमेनक्लेचर। एक्चुअल में जो आरएस नोमेनक्लेचर है, ये जो वर्ड रखा गया है आरएस, ये दो लैटिन वर्ड हैं जिसमें आर का मीनिंग है रेक्टस एंड एस का मीनिंग है सिनिस्टर। जो रेक्टस का मतलब होता है लैटिन लैंग्वेज में, इसका मतलब राइट हैंड साइड, एंड एस का मतलब सिनिस्टर, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड। तो इन दोनों के बेसिस पे ये नोमेनक्लेचर रखा है। अब बात ये आती है क्या राइट हैंड साइड क्या लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको समझना होगा। ये जो मेथड है, इस मेथड की हेल्प से हम पता लगाएंगे कि जब भी हमारे पास कोई ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर होगा, तो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर से क्या मतलब है, वो आइसोमर्स जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देंगे। जब भी हमारे पास कोई ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होगा, तो अगर हमें ये पता लगाना होगा कि वो लाइट को रोटेट करेगा तो राइट हैंड साइड को रोटेट कर रहा है या लेफ्ट हैंड साइड को रोटेट कर रहा है, उसका ये क्राइटेरिया पता करने के लिए कि लाइट को किधर को रोटेट कर रहा है, हम इसी मेथड को अप्लाई करेंगे। अगर जो भी ये मेथड के स्टेप्स हैं उनको फॉलो करके लास्ट में आता है कि वो आर कॉन्फ़िगरेशन का है, तो इसका मतलब अब वो कंपाउंड लाइट को राइट हैंड साइड रोटेट करेगा। और अगर इसके मेथड के अकॉर्डिंग स्टेप्स फॉलो करके हम पता लगाते हैं कि वो कंपाउंड एस कॉन्फ़िगरेशन का है, तो इसका मतलब अब वो कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करेगा। ठीक है, तो हम इस मेथड को समझते हैं किस लिए है ये, क्या आर और एस का मतलब है। फिर हम इसके वन बाय वन करके स्टेप पढ़ेंगे एंड देन हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे जिनके लिए हम आर एस कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड आउट करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। This method is based on priority of atoms or groups attached to chiral carbon atom। सबसे पहली बात तो ये कि जिस भी कंपाउंड पे आप इस आरएस मेथड को या आरएस कॉन्फ़िगरेशन को लगाने जा रहे हो उसमें chiral कार्बन जरूर हो, और आप पहले उसको chiral कार्बन को पहचानना, और chiral कार्बन को पहचान कर फिर देखना उसके आसपास कौन कौन से एटम है, फिर हमें उन एटम को प्रायोरिटी देनी होगी, मतलब उन्हें कह दो एक नंबर देने होंगे 1 2 3 करके। वो भी हम आगे पढ़ेंगे जब हम वन बाय वन करके मेथड को पढ़ेंगे कि वो नंबर किस बेसिस पे दिए जाते हैं। तो एक तो ये मेथड प्रायोरिटी के बेस पे है। किन चीज की प्रायोरिटी, कि कौन से ग्रुप्स अटैच हैं उस कायरल कार्बन के सराउंड। ठीक है, The letter R and S taken from Latin word rectus and sinister, which means right hand side, rectus का मतलब right hand side and left side, okay, sinister का मतलब left side। तो क्लियर है क्या है ये कॉन्फ़िगरेशन, क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं, क्या है इसका यूज। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, अब हम इसके वन बाय वन करके जो रूल्स हैं उनको पढ़ते हैं, फिर रूल्स को पढ़ने के बाद उन रूल्स को हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला रूल कहता है कि 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स आर अरेंज्ड बाय प्रायोरिटी विद डिजिट्स 1 2 3 4। पहले आप पहचान लेंगे कि कायरल कार्बन एटम का है। ठीक है, कायरल कार्बन पहचान लिया। कायरल कार्बन है तो कायरल कार्बन होता कौन सा है, जिसके चारों ओर एटम्स या ग्रुप्स अलग अलग तरह के हो, डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स हो। तो वो जो डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स हैं हमें उन्हें नंबर देने होंगे 1 2 3 4। अब हमें क्या पता किसको 1 देना है किसको 2 देना है, तो उसके लिए रूल है कि जो हम उनको प्रायोरिटी देंगे वो उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे देंगे। सेकेंड रूल यही कहता है कि ड्यूरिंग प्रायोरिटी हायर एटॉमिक नंबर इज प्रिफर्ड। जो भी 4 एटम्स या ग्रुप्स अटैच है, जैसे मान लें कि कार्बन है, इसके सराउंड में ऐसे लगा लेती हूँ कि एक फ्लोरीन है, एक क्लोरीन है, एक ब्रोमीन है और एक आयोडीन है, इस तरह से 4 लगाए। तो अब मैं किसको प्रायोरिटी दूंगी, 1 2 3 4 मुझे नंबर देना है कि किसको प्रायोरिटी देनी है। तो ये रूल कहता है कि जिसका हायर एटॉमिक नंबर है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। तो फर्स्ट हायर एटॉमिक नंबर ब्रोमीन का, फिर सेकेंड हायर प्रायोरिटी नंबर ब्रोमीन का, फिर थर्ड इसका और फोर्थ इसका, जिसका सबसे कम उसको सबसे लास्ट प्रायोरिटी। क्लियर है ये बात, यहाँ पे यही समझाया है कि अगर इस तरह से फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लगाए हैं तो हम प्रायोरिटी देंगे उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, कि जिसका हायर एटॉमिक नंबर उसको फर्स्ट प्रायोरिटी, ये दे के दिखा दी हमने प्रायोरिटी। ठीक है, अभी इसके बेसिस पे हम ये नहीं बताएंगे कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कॉन्फ़िगरेशन अभी बाद में बताना सीखेंगे। हमने केवल ये बताया कि प्रायोरिटी कैसे देनी है, जितना हाईएस्ट एटॉमिक नंबर उतनी हाई प्रायोरिटी उसको दी जाएगी। ओके, चले कुछ और रूल है जो हमें आगे देखने होंगे, देखें जरा। नेक्स्ट रूल कहता है इन केस ऑफ आइसोटॉप्स प्रायोरिटी डिसाइडेड बाय मास नंबर। जैसे आइसोटॉप्स क्या होते हैं, जैसे 1H1 1H2 1H3,
अभी मैंने आपको पीछे रूल में कहा था कि हमें जो प्रायोरिटी देनी है वो एटॉमिक नंबर के बेस पे देनी है। कह रहा है अगर कहीं पे आइसोटॉप्स आ जाए जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं पर मास नंबर डिफरेंट होते हैं, तो अगर कहीं इस तरह से आइसोटॉप्स आते हैं तो हमें प्रायोरिटी अब एटॉमिक नंबर को देख के नहीं, अब हम मास नंबर को देख के दे देंगे। तो जिसका हायर मास नंबर होगा उसको प्रायोरिटी दे देंगे। ठीक है, ये रूल क्लियर हो गया। नेक्स्ट, if two atoms have same atomic number then priority is decided by next atom। अगर कहीं ऐसा है जैसे इस कार्बन के एक तरफ CH3 अटैच है और एक तरफ COOH अटैच है, तो हमें यहाँ पे भी कार्बन है यहाँ पे भी कार्बन है, आपको कंफ्यूजन हो गया होगा कि यहाँ पे भी 6 वाला है यहाँ पे भी 6 वाला है, तो किसको दें। तो ऐसा कह रहा है कि जब पहला एटम आपका सिमिलर आ जाए तो आपको नेक्स्ट पे जाना है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका तो नेक्स्ट जो होगा, तीनों तरफ इसके तो हाइड्रोजन ही है तो इसका तो नेक्स्ट हाइड्रोजन होगा, और इसका जो नेक्स्ट होगा ये इस तरह से जुड़े होंगे, तो इसका नेक्स्ट क्या आएगा, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में आप किसको प्रेफरेंस देंगे, ऑक्सीजन को, इसलिए इस वाले ग्रुप को हम ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। ओके, यहाँ पे देख ले क्या एग्जांपल लिया इन्होंने, इफ टू एटम्स हैव सेम एटॉमिक नंबर देन प्रायोरिटी इज डिसाइडेड बाय नेक्स्ट एटम। तो अगला डिसाइड करेगा, जैसे फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमने इसे दे दी ऑक्सीजन को, सेकंड में हमारे पास यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है, तो ये तो सेम ही हो गए। फिर क्या होगा, फिर हाइड्रोजन है, इस पे भी हाइड्रोजन है, सेकंड भी इस पे हाइड्रोजन है, सेकंड भी इस पे हाइड्रोजन है, थर्ड इस पे भी हाइड्रोजन है, पर यहाँ पे कार्बन है, तो यहाँ पे अब ज्यादा प्रायोरिटी वाला आ गया, इसलिए हमने इसको सेकंड प्रायोरिटी दी, इसको फिर थर्ड दी। ठीक है, फर्स्ट मैच कर रहा हो तो सही उसके अटैच वाले पे जाओ, सेकंड वाले पे, थर्ड पे जाओ, कोई ना कोई तो अलग होगा। ठीक है, और सेम तो हो ही नहीं सकते, अगर सेम होंगे सारे तो कायरल कार्बन ही नहीं बचेगा, कायरल कार्बन होगा ही जरूर। अभी कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखेंगे, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर हो गया कि पहला अगर सेम आ रहा है तो दूसरे पे जाओ। एन एटम अटैच्ड विद डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड इज इक्वल टू 2 और 3 सच एटम्स। अगर कह रहा है कि कई इस तरह से कार्बन से डबल बॉन्ड अटैच है, तो इसका मतलब कि ये कार्बन इस तरह से 2 बार ऑक्सीजन से अटैच है। इसका मतलब ये है, प्रायोरिटी देते समय कहीं डबल बॉन्ड से कोई चीज अटैच है तो इसका मतलब ये होगा कि वो 2 बार उस एटम से अटैच है। ओके, ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है तो इसका मतलब 3 बार उस एटम से अटैच है। ओके, फिर सारे रूल्स बता दिए। अब जो फाइनली एक रूल्स है, इन सब रूल्स को लगाने से पहले जो आपको ध्यान रखनी है बात, वो देखे जरा। Before applying above rule, compound should be in a form that a smaller atom is present at the bottom। जब भी आप इन सब रूल को अप्लाई करने चलो, तो अप्लाई करने से पहले आपको एक बात ध्यान में रखनी है, तभी सब रूल्स अप्लाई करना, कि जो सबसे लीस्ट प्रायोरिटी वाला एटम है वो आपका सबसे नीचे हो। नीचे से क्या मतलब है, इस तरह से अटैच है अगर 4, तो यहाँ पे लीस्ट प्रायोरिटी वाला यहाँ पे आए, हमेशा इस पोजीशन पे आए लीस्ट प्रायोरिटी वाला। पहले उसे लीस्ट प्रायोरिटी वाले को नीचे लाना, फिर आगे के रूल अप्लाई करना जो अभी सब बताए हैं। ठीक है, ईदर बाय डबल बॉन्ड एक्सचेंज और रोटेशन अबाउट 1 डिग्री। और उसे नीचे लाने के लिए जो भी आप स्टेप यूज करोगे, चाहे तो उसे 1 डिग्री रोटेशन का स्टेप यूज करो या फिर आप उसे डबल बॉन्ड एक्सचेंज करो कि इधर वाला इधर ले गए, देखें अभी बताते हैं। ठीक है, इस स्टेप को और क्लियर करूंगे भी एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, देखिए जरा, अब हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल आया, सबसे लास्ट वाला स्टेप आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला आइटम है वो सबसे नीचे ले आओ। पहले तो लाएं जरा सबसे नीचे, तो लीस्ट प्रायोरिटी वाला तो मेरा ये हाइड्रोजन ही होगा, तो इसको सबसे नीचे लाने के लिए 2 मेथड बताए थे, या तो आप 180 डिग्री एक्सचेंज वाला लगाओ या फिर आप डबल बॉन्ड एक्सचेंज लगाओ। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड एक्सचेंज लगा दें, ये इधर आ जाएगा तो ये CH2OH इधर चले जाएगा। ठीक है, चलो समझ आ गया, ये इधर चला जाएगा तो ये जो OH वाला है ये यहाँ पे चले जाएगा, इस तरह से बदल लेंगे। तो चलिए इनकी पोजीशन बदल लें। तो बदलने के बाद क्या हो गया, ऊपर तो हो गया OH, यहाँ हो गया CH2 एल्डिहाइड ग्रुप, यहाँ पे क्या आ गया, नीचे आ गया हाइड्रोजन, यहाँ पे आ गया CH2OH वाला ग्रुप। चले अब प्रायोरिटी देने, तो देखें सबसे जो हायर एटॉमिक नंबर होगा वो ऑक्सीजन वाला होगा इन सब में, तो फर्स्ट प्रायोरिटी। अब सेकंड प्रायोरिटी किसे दूं, इसे या इसे, तो जो ये एल्डिहाइड है ये ऐसे जुड़ा होगा और जो ये अल्कोहल है ये ऐसे जुड़ा होगा। तो देखिए जरा, एक तरफ इसके भी हाइड्रोजन, एक तरफ इसके हाइड्रोजन। ठीक है, दूसरी तरफ इसके ऑक्सीजन है और यहाँ पे दूसरी तरफ भी क्या आ रहा है, हाइड्रोजन।
एक ही तरफ यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे दो जगह ऑक्सीजन, क्योंकि बताया था डबल बॉन्ड को हम दो तरफ से जोड़ेंगे कि ये एटम दो बार जुड़ा है, तो इसको हम ज्यादा प्रायोरिटी देंगे 2 और फिर इधर से इसको 3। तो अब 1 2 3 को जोड़ते हुए रोटेशन बना दे, 1 2 और 3 को जोड़ते हुए रोटेशन बना दिया, तो ये रोटेशन कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब हम कह देंगे कि जो रोटेशन होगा वो राइट साइड का होगा, तो आर कॉन्फिगरेशन, ठीक है, ये आर कॉन्फिगरेशन वाला है। क्लियर हो गया सभी को किस तरह से देनी है प्रायोरिटी। चलें फिर से देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। फिर से जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला है उसे आप नीचे लाओ, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड एक्सचेंज लगाएंगे, CH3 को इसकी जगह, ये जगह बदल लो इनकी। तो जगह बदलने के बाद हमारे पास ऐसा आ जाएगा, यहाँ NH2 COH CH3 एंड देन H। तो कार्बन से भी अब एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का है 7, तो इसे फर्स्ट प्रायोरिटी, और COH और CH3 में किसको प्रायोरिटी देंगे, COH वाले को ही, क्योंकि दो तरफ से ऑक्सीजन से बल्कि तीन तरफ से ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो सेकंड प्रायोरिटी और थर्ड प्रायोरिटी। फिर से इन्हें 1 2 3 को जोड़ते हुए बनाया, तो इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन आई, तो आर कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ये राइट हैंड साइड को रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लियर है, चले चले इसको देख लें। अब यहाँ पे H को नीचे लाना है, तो यहाँ पे एक्सचेंज होगा, यहाँ पे एक्सचेंज होगा, तो देखें करें एक्सचेंज। यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे CH3 आ गया, यहाँ पे COOH आ गया, और यहाँ पे हमारा OH आ गया, ठीक है। तो अब प्रायोरिटी किसको देंगे, ऑक्सीजन वाले को, और सेकंड प्रायोरिटी किसको देंगे, इन दोनों में कार्बन है तो फिर किसको आएगी, यहाँ पे इसको, ओके, और थर्ड इसे। अब इन्हें ज्वाइन करते हुए हमने देखा एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो ये कौन सी होगी, एस कॉन्फ़िगरेशन, जो कि लेफ्ट हैंड साइड को रोटेट करेगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल सभी को क्लियर हो गया होंगे। चले अब इनके बाद हम कुछ डिस्कस करते हैं और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे कायरल कार्बन यही है, इधर हाइड्रोजन अटैच, इधर OH CH3 एंड इधर इथाइल ग्रुप। तो देखें लीस्ट प्रायोरिटी जिसे हम देनी है वो तो नीचे ही है, सबसे छोटे वाला, तो बस हम प्रायोरिटी देने स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन को फर्स्ट प्रायोरिटी, सबसे हायर एटॉमिक नंबर, देन कार्बन, ये दोनों कार्बन के हैं, तो कार्बन के बाद फिर नेक्स्ट देखेंगे, तो इसमें नेक्स्ट भी कार्बन है, तो इसको सेकंड प्रायोरिटी एंड देन इसको थर्ड, तो इनको जोड़ते हुए बनाया एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, इसका मतलब एस कॉन्फ़िगरेशन, लेफ्ट हैंड साइड को रोटेशन करेगा। नेक्स्ट देखें, ये है कायरल कार्बन, इसको हमें नीचे ले जाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डबल बॉन्ड से एक्सचेंज कर लेंगे, चले कर लें, तो ऐसा आ गया आपके पास। ये देखें हाइड्रोजन नीचे आ गया, फिर हमें इन्हें क्या देनी है, प्रेफरेंस देनी है, तो OH वाले को फर्स्ट, फिर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप को सेकंड और इसको थर्ड, जोड़ते हुए एस कॉन्फ़िगरेशन, ओके। यहाँ पे अब हमारा हाइड्रोजन ऊपर है, ये थोड़ा अलग है, हमें यहाँ पे इसको नीचे लाना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 180 डिग्री रोटेशन कर देंगे इसका। तो जब 180 डिग्री रोटेशन करेंगे, ये हाइड्रोजन आ जाएगा नीचे और CH3 चला जाएगा ऊपर, और ये दोनों अपनी जगह बदल लेंगे, OH और COH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये बदल दिया, इनका भी 180 डिग्री रोटेशन कर दिया और इनका भी, ठीक है। तो ये ग्रुप आ गया हमारे पास। यहाँ पे आप प्रेफरेंस दो, ऑक्सीजन को फर्स्ट प्रेफरेंस, देन कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, देन मिथाइल ग्रुप को, जोड़ने के बाद ये हमारे पास कौन सी, राइट हैंड साइड वाला है, तो आर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। क्लियर है सभी को। चलें एक एग्जांपल और देख लेते हैं जिसमें हमारे पास दो कायरल कार्बन आएंगे। देखें इस तरह से लेके चले, तो ये भी मेरे पास कायरल कार्बन है और ये भी मेरे पास कायरल कार्बन है। तो पहले हम अपर वाले कायरल कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन को चेक करेंगे, देन बिलो वाले। तो हम देखते हैं अपर कार्बन, अब मैंने अपर वाले के लिए देखा कि हाइड्रोजन तो यहाँ पे आ रहा है और ये ग्रुप, तो मुझे क्या है, हाइड्रोजन को नीचे लाना है, तभी तो नंबरिंग दूंगी। तो मैं इनको डबल बॉन्ड एक्सचेंज से हाइड्रोजन को नीचे ले आई, यहाँ तक आ गया। अब बस आपको क्या करनी है, प्रेफरेंस दें, तो OH वाले को आप फर्स्ट प्रेफरेंस दी, ठीक है, फिर COH और इस वाले ग्रुप में, तो यहाँ पे तो दोनों तरफ से ही, बल्कि तीन तरफ से ही आपका इस तरह से है ना ये ग्रुप, तो ये भी ऑक्सीजन से अटैच और ये दो तरफ से ऑक्सीजन से अटैच, तो ये तो सारे ऑक्सीजन से अटैच है और इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन से अटैच है, तो इसे कम प्रेफरेंस दी जाएगी ना, इस वाले को ज्यादा, क्योंकि सारे ही ऑक्सीजन से अटैच है। ऑक्सीजन हायर एटॉमिक नंबर 1 2 3 जोड़ के हमें आर कॉन्फ़िगरेशन आई। इसमें आर है तो इसमें देखते हैं जरा, लोअर वाले में, इस वाले में, तो इसको इस तरह से ऊपर वाले को शॉर्ट में लिख लिया,
फिर से वही H को हमें नीचे चाहिए तो इसका डबल बॉन्ड एक्सचेंज करा के H को नीचे ले गए। फिर जब प्रेफरेंस देंगे तो फर्स्ट प्रेफरेंस OH को, सेकंड प्रेफरेंस कार्बोक्सिलिक को थर्ड से। और जब हमने इसको ज्वाइन करते हुए देखा तो 1 2 3 वाले को ज्वाइन करा तो R कॉन्फ़िगरेशन आई, ऊपर से भी R कॉन्फ़िगरेशन, नीचे से भी R कॉन्फ़िगरेशन, तो पूरे कंपाउंड की ही R कॉन्फ़िगरेशन है, इस तरह से रोटेट करेगा। ठीक है, होप सो सभी को ये कॉन्फ़िगरेशन निकालना समझ में आ गया होगा। वैसे भी अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है तो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई भी आपको कंपाउंड दे दे तो आप R और S कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विजन बाय चारू।